नमस्कार दोस्तों सिंधु बॉर्डर पर कुछ आंदोलनजीवी आंदोलन के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले के अंदर वहां पे किसी समुदाय की झंडा फहराया गया था और पुलिसों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया गया था, आज उसी तरह की घटना को सिंधु बॉर्डर पे दोहराया गया है। एक दलित समुदाय के व्यक्ति को उसका हाथ काट दिया गया, उसका गला काट के उसकी मौत के घाट उतार दिया गया। ये हमारे देश के आंदोलनकारी नहीं हो सकते, हमारे देश के किसान नहीं हो सकते। क्यों ना कहूं इसको मैं आंदोलनजीवी, क्यों ना कहूं मैं इसे आंदोलन पटजीवी। जो राकेश टिकैत बार बार धमकी देते हैं कि देख लेंगे हम, आज कहां है? जब लखीमपुर खीरी में अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था, राकेश टिकैत सबसे पहले वहां पे जाके महापंचायत करता है, सबसे पहले वहां पे धरना करता है। लेकिन वही घटना छत्तीसगढ़ के अंदर, इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर भगवा झंडे को लेके हुआ था। लेकिन फिर से छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्गा विसर्जन करने जा रहे कुछ भक्तों के ऊपर कुछ व्यक्तियों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के ले गया, लेकिन वहां पे कोई नहीं पहुंचता। जिस तरह से लखीमपुर के अंदर घटना हुई थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई वहां पे जाना चाहता था, हर कोई पीड़िता के परिवार से मिलना चाहता था, चाहे दिल्ली का संजय सिंह हो। लेकिन आज छत्तीसगढ़ कोई नहीं पहुंचना चाहता, कोई नहीं वहां पे जाना चाहता। ये लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरहमी से वहां के नागरिकों को, वहां के हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन कोई भी नेता की मुंह नहीं खुलती है, सबके मुंह में फेविक्विक से चिपक जाता है। लेकिन लखीमपुर के अंदर ये लोगों ने कैसा तांडव मचाया था। ऐसे लोगों को क्यों न कहूं मैं आंदोलनजीवी परजीवी। ये एक ही देश में दो प्रकार के कैसे चलेगी कि एक पे तुम बोलते हो, एक पे बोलते नहीं। राजस्थान के अंदर कितने दलितों को मारा गया, कितने दलितों का लिंचिंग किया गया। कोई भी कांग्रेस पार्टी बोलता है इन लोगों को सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, पार्टी से मतलब है, चाहे किसी को कुचल दो, किसी को कुछ भी कर दो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ये राकेश टिकैत, ये किसानों का मसीहा घूमे फिरते हैं, ये क्यों नहीं छत्तीसगढ़ जाते हैं जहां पे 4-5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया है। ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल क्यों नहीं वहां पे पहुंचते हैं। ये छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो लखीमपुर खीरी आने के लिए एयरपोर्ट पे धरने पे बैठ गए थे, अभी क्यों नहीं वो अपने राज्य में धरने पे बैठते हैं। यहाँ पे तो लखीमपुर खीरी में तो जांच भी हो गई, आरोपी को पकड़ा भी गया, लेकिन क्या तुमने अभी तक पकड़ा है किसी एक भी आरोपी को? वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर भगवा झंडा फहराने को लेकर तुम पाकिस्तान के झंडा फहरा था, उसके ऊपर तुम केस नहीं दर्ज करते हो, लेकिन जो भगवा झंडा फहरा था उसे तुम गायब करवा देते हो। किसानों के ऊपर जो दुर्गा विसर्जन कर रहे थे उसके ऊपर तुम 4 चक्के चढ़ाते हो, गाड़ी चढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। अभी क्यों नहीं धरने के लिए बैठते हो तुम? संजय सिंह जो लखीमपुर खीरी जाने के लिए आंदोलन पे बैठ गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो छत्तीसगढ़ जाएंगे जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया है, उससे मिलने के लिए, उस पीड़िता परिवार से मिलने के लिए। ये लोग दिल्ली के अंदर सारे मॉल खोल दिए, बाजार खोल दिए, लेकिन नवरात्रि में कुछ भक्तों ने दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए गए थे कालका जी मंदिर। इन लोगों ने पुलिस वालों से उस भक्तों को पिटवाया है। लेकिन किसी विशेष समुदाय के द्वारा जलसा किया जाता है, उसी दिन उसी जगह पे तो इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। ये लोग छठ पर बैन करवाते हैं, लेकिन बकरीद चालू रखते हैं, ये लोग मुहर्रम चालू रखते हैं, क्योंकि इन लोगों को राजनीति करनी है।
इन लोगों को देश के कामकाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इन लोगों को अपना राजनीति करनी है। समझ नहीं आता यार किस दिशा में ये भारत को ले जाना चाहते, भारत की राजनीति को ले जाना चाहते। महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव सरकार, जो पूरे महाराष्ट्र को बंद किया था लखीमपुर खीरी के ऊपर, लेकिन आज वो फिर से क्यों नहीं महाराष्ट्र को बंद कर रहे कि फिर से वही घटना को छत्तीसगढ़ के अंदर दोहराया गया, बदले की भांति से दोहराया गया। आज क्यों नहीं महाराष्ट्र को बंद करवाया जा रहा है? क्यों नहीं मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर इतने सारे ड्रग्स माफिया बैठे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं ना कार्रवाई होने देते हैं। ये अपने बड़े सबसे बड़ा हिंदू को भक्त बताते हैं कि कोई मुझे क्या सिखाएगा कि हिंदुत्व क्या है। लेकिन जिस लखीमपुरी के ऊपर उसने महाराष्ट्र को बंद किया था, क्या छत्तीसगढ़ के ऊपर वो बंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। इन लोगों को अपनी राजनीति से मतलब, ये लोग तोड़ मरोड़ करके उससे 10 विधायक लेके उससे गठबंधन करके ऐसे करके वैसे करके तो सरकार बनाते हैं। 10 दिन तुम कुर्सी पे बैठो, 10 दिन हम कुर्सी पे बैठेंगे। ये लोग कोई देश की राज की प्रतिनिधित्व करने के लिए थोड़ी है। ये लोग तो कुर्सी जितना दिन चाहे वो लोग कुर्सी पे बैठ सके वो लोग बैठना चाहता है। अपने बाप का गद्दी है ना कि आओ साला बैठ जाओ, जब तक है सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये गद्दी ना, ये कुर्सी वाली गद्दी जो होती है, ये किसी का अपना नहीं होता है। किसी न किसी रोज तुझे धक्का दे के वहां की जनता, वहां की तुझे भगाएंगे वहां से। इसीलिए अपनी सेलेक्टिव राजनीति बंद करो, और जो गलत है उसे गलत बोलो, जो सही है उसे सही बोलो। धन्यवाद।